जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क एक ऐसा नाम जिसको हर दुनिया में हर कोई जानता है। जो भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति है या जो भी न्यूज को हमेशा एक अपडेट रहता है, न्यूज को पढ़ता रहता है, तो उसको हमेशा ये तो पता ही होगा कि एलन मस्क क्या है, एलन मस्क का क्या काम है, एलन मस्क क्यों जाना जाता है। और ये दुनिया में इसलिए नहीं कि दुनिया में ये सबसे अमीर आदमी है तो इसलिए लोग जान रहे हैं। उसकी जो मेहनत है, उसने जो क्या डेडिकेशन के साथ मेहनत किया है और अपनी खुद मेहनत से उसने एक ऐसी कंपनी स्पेस एक्स खड़ी की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से कोई प्राइवेट कंपनी के तौर पर कोई एक ऐसा कोई जो स्पेस वाली कोई कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च करती हो, जो सैटेलाइट लॉन्च करती हो, इस तरीके से कोई बना सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में कि अभी एलोन मस्क ने, पता है आप लोगों को कि जो ट्विटर है उसका, जो ट्विटर का खरीद लिया था, ठीक है, डील कर ली थी। तो अभी जो ट्विटर का जो सीईओ है वो कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, अभी पहले जो हमारे पराग अग्रवाल थी, जब ट्विटर दूसरे की कंपनी थी, जब इन लोगों ने खरीदा नहीं था, ठीक है, जब इनने खरीद लिया तो इनने उनको हटा दिया था सीईओ के पद से, और फिर उसके बाद सीईओ के पद इन लोगों ने, इनने जो एलोन मस्क है, इनने धारण कर लिया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या न्यूज आई है कि ये जो है अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो ऐसा क्यों छोड़ने वाले हैं, क्या हुआ इसके बारे में, क्या छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क ने क्या किया है, अभी 19 दिसंबर को एक ट्विटर पे एक पोल कराया था और लिखा था कि शुड आई स्टेप डाउन एज हेड ऑफ ट्विटर। उन्होंने कहा था कि क्या मुझे ट्विटर का जो हेड का पद है, ठीक है, जो सीईओ का पद है, क्या मुझे उससे इस्तीफा देना चाहिए? आई विल अवॉइड वाई द रिजल्ट ऑफ दिस पोल। ठीक है, तो उसने ये पूल करवाया था और कहा था कि जो इस पूल का रिजल्ट आएगा मैं उसके अनुसार काम करूंगा, निर्णय लूंगा, मैं इसका पालन करूंगा। ठीक है, तो जब ये ट्वीट आया और देखा, ये पोल हुआ और उसमें देखा गया कि 57.5% जो आदमी है उन्हें उसको उसमें एस करके कहा, उन्होंने कहा कि हाँ आपको पद जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और जो 42% है, 42.5% है, उन्होंने कहा कि नहीं आपको सीईओ के पद पर रहना चाहिए। उसके बाद जो है 21 दिसंबर को इनका रिप्लाई आता है और ये कहते हैं आई विल रिजाइन एज सीईओ एज सून एज। ठीक है, ये कहते हैं मैं जल्द से जल्द सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आई फाइंड समवन फॉलिश इनफ टू टेक द जॉब। यदि मुझे कोई ऐसा बेवकूफ, ठीक है, ऐसा कोई इंसान मिलता है जो जॉब लेने के लिए तैयार है, जो जॉब लेता है, आफ्टर दैट आई विल जस्ट रन द सॉफ्टवेयर जो सर्वर टीम है। उन्होंने कहा कि उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर टीम है और सर्वर टीम है उसको वो उससे जुड़े रहेंगे या उसको वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके हेड रहेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि एलोन मस्क जो है, क्या वो पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। और आप लोग क्या समझते हो कि ये जो इनने जो पोल कराया है, क्या ये सच में छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे? लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत, मतलब है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये छोड़ें, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका ये अंदाज है, कभी कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने एक्ट किया है। लेकिन कोई निश्चित नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा नहीं लगता कि ये जो पद है वो छोड़ दें, और ये छोड़ भी देते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन एलोन मस्क का जो एक प्रकार से जो अब वो बोलने का तरीका है या कुछ भी, जब से खबरों में रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एक विवादित या कुछ भी ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जिससे उनको लोग एक बिजनेसमैन के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ निश्चित नहीं है कि जो है पद छोड़ सकते हैं या नहीं भी छोड़ सकते हैं, देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा ये अभी बात करें यदि हम इनकी, तो आपको पता होगा कि जो एलोन मस्क हैं वो दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति नहीं रहे हैं, क्योंकि जो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं वो अभी दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट ने, जो फोर्ब्स की जो सूची है उसमें भी उन्होंने बता दिया, और ब्लूमबर्ग है उसमें भी इनको सबसे अमीर आदमी बताया है, और दूसरे नंबर पे आ गए एलोन मस्क। तो एलोन मस्क का जो रहने का वो है या बोलने का तरीका है, कुछ भी अभी हालांकि कुछ वर्षों में, कुछ दिनों में देखा गया है, तो एलोन मस्क का जो है, एक हर व्यक्ति उनको एक नई तरीके से देखता है कि ये सदी का एक अच्छा नायक व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस के रूप में या फील्ड के रूप में ऐसा काम किया है। हर बिजनेसमैन के लिए जो भी एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है अपना खुद का, तो वो उससे सीख लेता है, उससे मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि अभी तो एलोन मस्क सेकंड नंबर पे आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो बिहेव करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आदमी कोई ज्यादा ही बहुत अमीर हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो कुछ मतलब जो कहने वाली बात है ना कि लोग कहते हैं कि अरे उसका दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, ऐसा
मतलब दिमाग खराब, मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड टाइप का। तो इस तरीके से लोग उसको बिहेव करते हैं, ठीक है, या जो वो एलोन मस्क बिहेव करता है उस पर ऐसा रिएक्ट करते हैं। अब देखने वाली बात है कि जो एलोन मस्क हैं क्या वो अपना इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि इनकी जो जो वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे जो रिचेस्ट की जो एक प्रकार सूची में इनका फर्स्ट नंबर पे नाम था, वो तो इनके पास नहीं रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है वो सेकंड नंबर पे चले गए हैं, क्योंकि इनकी जो कंपनी है टेस्ला, इनके कुछ दिनों से, काफी दिनों से क्या है, उनके शेयर थोड़ा वो क्या हो रहा है कि उनके शेयर जो नीचे जा रहे थे, तो उसकी वजह से इनकी जो जो कमाई है या फिर जो उनकी जो नेटवर्थ है उसमें कमी आई है। और इसी वजह से, और जो फ्रांस के जो बर्नार्ड अर्नोल्ट है, इनकी जो कमाई है वो बढ़ी है, इनके शेयर बढ़े हैं। जिस तरीके से इन जो है कमाई में पहले नंबर पे आ गए हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे भारत के दो गौतम अडानी है, वो उस पोजीशन पे अभी हैं। तो अब देखते हैं, हम लोग चर्चा की थी इसलिए कि भाई ट्विटर के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। इनने हाल ही में ट्विटर को तो ले लिया था कुछ दिन पहले। अब देखते हैं कि क्या होगा ट्विटर में आके आगे, ये पद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग, यदि कोई ऐसी न्यूज आती है और कोई यदि पद देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो अपन लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज आई थी तो उसके बारे में मैंने ये सोचा है कि इसे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं। तो अब इसी का देखते हैं कि ये जो पुल पुल करवाया था इसका पालन करते हैं नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई ऐसे ही नया वीडियो आता है इन्फॉर्मेटिव, तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।